दुकानें खुली है, मार्केट खुले हैं, लोग चल रहे हैं, लोग खुशी के साथ तिरंगा उठा रहे हैं। आपने 15 अगस्त को देखा कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने लोगों ने तिरंगा उठाया और आज 26 जनवरी रिपब्लिकन डे पे भी लोगों ने झंडे हाथ में उठाए और यही बदलाव है। नमस्कार, स्वागत है आपका। पूरा भारत आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी के मौके पर लाल चौक के घंटा घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। न सिर्फ कौमी परचम लहराया गया, बल्कि 1990 के बाद पहली बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली कि रिपब्लिक डे पर दुकानें भी खुली रहीं और इलाके में शांति का माहौल रहा। इससे पहले लाल चौक विरोध प्रदर्शनों, बंद की कॉल और स्टोन पेल्टिंग का साक्षी रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदली है। जो तस्वीर सामने आई उससे ऐसा ही लग रहा है। तो क्या ये नए कश्मीर की नई तस्वीर है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। देखिए, दुकानें खुली है, मार्केट खुले हैं, लोग चल रहे हैं, लोग खुशी के साथ तिरंगा उठा रहे हैं। आपने 15 अगस्त को देखा कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने लोगों ने तिरंगा उठाया और आज 26 जनवरी रिपब्लिकन डे पे भी लोगों ने झंडे हाथ में उठाए और यही बदलाव है। तो नए कश्मीर की नई तस्वीर इसे माना जा रहा है, इसे हम समझने की कोशिश भी करेंगे और जो तस्वीरें अब तक का हमारे सामने आई हैं वो भी हमने आपको दिखाया, लेकिन वहां से ग्राउंड जीरो पर जाकर लाल चौक से तस्वीरें लेकर हमारी संवाददाता फजा जैनब ने हम तक ये रिपोर्ट भेजी है। आइए आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 कश्मीर। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है मुल्क भर के साथ साथ शहर श्रीनगर में भी मनाया जा रहा है। यह है हमारे सामने ऐतिहासिक घंटाघर और आज पहली बार 90 के बाद लाल चौक की दुकानें 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया के मौके पर जो है खुली है। ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, ये दुकानें 90 के बाद पहली बार आज खुले हैं, क्योंकि अक्सर 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर लाल चौक की दुकानें, शहर श्रीनगर की दुकानें जो है बंद नजर आया करती थी। लेकिन आज ये बहुत बड़ी खबर है हम सब के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, शहर श्रीनगर के लोगों के लिए कि पहली बार यौम जमहूरिया के मौके पर जो लाल चौक की दुकानें हैं वो खुली है। न सिर्फ इस तरफ की दुकानें खुली है, आपको यहाँ का व्यू दिखाना चाहेंगे। इस तरफ से भी दुकानें जो है खुली है। सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि किसी भी किस्म का जो नाखुशगवार वाक़ा है वो पेश ना आए। पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि बीजेपी श्रीनगर यूनिट के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर देश के झंडे लेके तैयार है और मकसद इस रैली का जो है ये है लोगों तक एक मैसेज देना कि लाल चौक में जो है देश का झंडा जो है वो लहराया गया। यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी श्रीनगर यूनिट जो है झंडे लेके, देश के झंडे लेके जो है तैयार है यौम जमहूरिया के मौके पर झंडा लहराने के लिए। इस तरफ से आपको ये दुकानें भी दिखाना चाहेंगे। ये व्यू है लाल चौक के बिल्कुल सामने का, जहां पर जो दुकानें हैं वो खोल दी गई है। हालांकि अभी अर्ली मॉर्निंग है तो यहाँ पर विंटर्स में दुकानें लेट ही खुलती है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि 26 जनवरी के मौके पर पहली बार लाल चौक में 90 के बाद दुकानें खुली है। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए आप अक्षा के साथ फजा जैनब। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे हमारे साथी फजा जैनब ने वहां से हम तक तस्वीरें भेजी जो हमने आपको दिखाई। इस बीच महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर हैं, उन्होंने कहा है कि दबाव बनाया गया दुकानदारों पर कि वो दुकानें खोलें, नहीं तो ये परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, चलिए खास मेहमानों का तारुफ करा दें। सबसे पहले इरफान हफीज लोन साहब लीगल एक्सपर्ट के तौर पर इस डिबेट का हिस्सा है, आपका वेलकम करते हैं। इस्तकबाल और इसके अलावा खास मेहमान फॉर्मर डिप्टी सीएम को आप देख पा रहे हैं, जम्मू
जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, आपका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा जावेद बेग साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर इस डिबेट का हिस्सा हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। और खास मेहमान और चौथे मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर रतन लाल गुप्ता साहब, जो कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जम्मू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं। सबसे पहले जो बदली तस्वीर है, इसे नए कश्मीर की तस्वीर कहा जा रहा है। सोशल एक्टिविस्ट जावेद बेग साहब, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि 1990 के बाद से लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया गया था, तो क्या ये माना जाए कि ये नया कश्मीर है? सबसे पहले मैं रिपब्लिक डे की मुबारकबाद पूरे कौम को देना चाहूंगा। बिल्कुल यही तो नया कश्मीर है। इससे पहले पिछले साल मैं और मेरे कुछ साथियों ने तिरंगा लहराया वहां पे, जो बिल्कुल एक सेंसेशनल न्यूज बनी थी, क्योंकि पिछले साल पहली बार पिछले 30 साल में हमारे कौम का झंडा, हमारे मुल्क का झंडा लाल चौक में लहराया गया। 90 से लेकर 2019 तक लाल चौक की हालत कुछ अलग होते थे। लोग सफर होते थे, वहां बिजनेस सफर होता था। आज ये क्रेडिट किसी को नहीं जाएगा। आप यकीन मानिए, किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं है, उसमें जिन निकला और उसने हालात ठीक किए। ये कश्मीर की आवाम को ये क्रेडिट जाना चाहिए, खास करके कश्मीर के नौजवानों को, जिन्होंने 30 साल में जो तबाही देखी। फाइनल डिसीजन यहां के नौजवानों ने लिया कि उन्हें अमन चाहिए, तरक्की चाहिए, और हां, क्यों ना हम तिरंगा लहराए। हमारे मुल्क का तिरंगा है, एक बहुत ही खूबसूरत और अजीम आइडिया का तिरंगा है, जिस आइडिया को हमारे बुजुर्गों ने 47 में ज्वाइन किया, द आइडिया ऑफ इंडिया, जो सबसे मुतबरक और मुकद्दस आइडिया है। आप देखिए पार वाले हालात आप देखिए। आज के डेट में वो क्या मांग रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आटा, इलेक्ट्रिसिटी, दवाइयां। उनके पास दवाइयां नहीं है। और हमारे मुल्क को देखिए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गए हैं। हमें बड़ा फख्र है इस पे। पूरी दुनिया इस आइडिया को सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आपका कहना है कि 1990 के बाद से अब तस्वीर जो है जम्मू कश्मीर की बदली, क्योंकि लाल चौक पर ये मुमकिन नहीं हो पाता था कि वहां पर झंडा फहराया जा सके। डॉक्टर रतन लाल गुप्ता साहब, जो कि एक विपक्षी पार्टी के तौर पर यहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर रतन लाल गुप्ता साहब, आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे, फिर उसके बाद इरफान लोन साहब का रुख करेंगे। क्या ये नया कश्मीर माने? साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, देखिए, नया कश्मीर की बात मानिए तो किसी शख्स को पर्स उसकी देखिए, कश्मीर के अवाम के पर्स देखिए कि कितनी यहाँ चेंज है, क्या तब्दीली है। हाँ। सोचिए आप कि इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है, आसमान को छू रही है। जो प्राइसेस हैं उसकी क्या हालत है, आसमान को छू रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि जब हमारा थर्मामीटर यही है कि लाल चौक में झंडा चढ़ गया तो आप समझ लें कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए हैं, ठीक हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है। 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारा त्योहार, कौमी त्योहार है, वो हर साल मनाते रहे हैं, हर जगह मनाते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये इस बात में कोई शक नहीं है कि आज का शो जो है मैनेज्ड है। इसमें कोई बीजेपी वाले कितने क्या कर रहे होंगे, इससे ये बात नहीं है। मेरा कहने का मकसद है, आप किसी तबके को पूछ लीजिए, जम्मू कश्मीर के हालात किस ढंग से बने हुए हैं वो आपके सामने है। तो हमारा यही कहना है कि साहब कि हालात सुधरने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। जिस डेमोक्रेसी की आप दुहाई दे रहे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप दुहाई दे रहे हैं, 4 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन तक नहीं आप करवा पा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हालात नया कश्मीर बन रहा है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज को देखिए आप, ठीक है। ग्राउंड रियलिटीज क्या है? क्या वो मिलिटेंसी जो है खत्म हो गई है? क्या टारगेट किलिंग चल रही है? क्या वो एक विपक्षी नेता होने के नाते मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपकी बातें सारी जनता सुन रही है, देश के दूसरे इलाकों के लोग, दूसरे राज्यों के लोग सुन रहे हैं। लाल चौक को लेकर ये कहा जाता था कि वहां पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पहले झंडा लहराया जा सके। तो इसको क्या ये माना जाए, जैसे आपने कहा कि इसे बेंचमार्क नहीं माना जाना चाहिए कि कश्मीर में हालात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जो पहले मुमकिन नहीं हो पाया था, आज जब झंडा फहराया जा रहा है, तो क्या इसे ये माना जा सकता है कि थोड़ी राहत हुई है, हालात बदले हैं, ये नया कश्मीर है जैसा कि बताया जा रहा है और कहा जा रहा है? मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, मैं यही बात कह रहा हूं आपको कि ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। ठीक है। लाल चौक थर्मामीटर नहीं है जम्मू कश्मीर का कि हालात यहां सुधर गए हैं। अभी पिछले दिनों में आप रजौरी के पास क्या हुआ है, टारगेट किलिंग हुई है, 7 बच्चों की, लोगों की यहां मृत्यु हुई है। आप देखिए कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है।
ये बात कहने से कि साहब लाल चौक में झंडा चढ़ गया और जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो गए, मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं है। इनको ये करने के लिए लोगों की पल्स देखिए, लोगों के साथ मिलकर देखिए, लोगों की परेशानियां क्या है, ठीक है डॉक्टर निर्मल साहब, कोशिश कीजिए। ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली है, भले ही लाल चौक की तस्वीर बदली हो। एक एलजी इंतजामिया, एलजी प्रशासन अभी तक इलेक्शन नहीं करवा पाई। डॉक्टर रतन लाल गुप्ता साहब का ये कहना है सीधे तौर पर, इनका कहना है कि एक थर्मामीटर यहाँ पर लाल चौक नहीं होना चाहिए। लोगों के जज्बात और लोगों के जज्बे को और लोगों से हमदर्दी को भी कहीं ना कहीं सरकार को दिखाना है, ये कहना है रतन लाल गुप्ता साहब का। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब। हाँ सना, रतन लाल गुप्ता जी बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, एनसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने जो बात एक की है, जो स्थानीय इशू हैं, जो जमहूरियत के दायरे में आते हैं, हाँ वो अपनी जगह वो ठीक है, वो इशू हैं, हम भी मानते हैं वो इशू हैं और सरकार का फर्ज है उन इश्यूज को एड्रेस करना। लेकिन जो बेसिक मुद्दा है, जो टाइटल आपने रखा है इस चर्चा का, जिस चर्चा में यह कहा गया है कि नए कश्मीर की नई तस्वीर, वो आप जो है अलगाववाद, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनलिज्म के जो है पैमाने पर उसको जो है दर्ज कर रही है। उसके मुताबिक जो है उन्होंने भी माना, ये गणतंत्र दिवस मनाया गया, अभी जो जावेद बेग साहब जो नौजवान कश्मीर के, जिस प्रकार से उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही है, तो जो 90 से आप कंपेयर कर रही हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट या डेवलपमेंट या उसके दायरे से नहीं, आप कंपेयर कर रही थी अलगाववाद और उग्रवाद के कारण कि तिरंगा तक नहीं चढ़ाते थे और हमेशा बंद रहता था। आपकी एंकर भी आप कह रही, आपकी जो कॉरेस्पोंडेंट कह रही थी, हमेशा बंद रहते थे। तो लेकिन आज दुकानें खुली हैं, आज कश्मीर के नौजवान चाहे बीजेपी का ही लोग थे, लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, अगर ये तस्वीर बदली है तो इस बदले तस्वीर के पीछे की कहानी अगर कोई दिखा रहा है, बता रहा है, तो इसको भी तो सुनना होगा ना। हाँ बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा योगदान इसमें कश्मीरी नौजवानों का, जो कश्मीर के लोगों का है, जो मानता हूं वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का योगदान है। हमारे सेना की कुर्बानियों का योगदान है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल, सभी का योगदान है। और इसके कारण यही जमहूरियत है, यही हम चाहते हैं। हाँ, आगे अनएम्प्लॉयमेंट उसका कम हो, खत्म हो, तरक्की तामीर पर आगे बढ़े, स्थानीय इशू है, बिजली पानी सभी को मिले, ये तो साझा मसला है, सरकार की जिम्मेवारी है। और विपक्ष तो यही इन तमाम पार्टियों को कहना है कि इसे कब एड्रेस किया जाएगा। इस पर मैं जवाब आपसे लूंगी। इरफान हफीज लोन साहब, आपके पास मैं आखिर में इसलिए आ रही हूं क्योंकि आप लीगल तरीके से तमाम चीजों को देखते हैं, और आज जो तस्वीर लाल चौक की सामने आई है उसे कहीं ना कहीं अब ये सवाल आने लगा है कि क्या ये नए कश्मीर की नई तस्वीर है। ये मान लिया जाए, हमारी संवाददाता ने जो तस्वीरें दिखाई वो आपने भी देखी, क्योंकि पहले ऐसा नहीं मुमकिन हो पाता था। स्टोन पेल्टिंग वहां पर होती थी, प्रदर्शन वहां पर होते थे, कर्फ्यू वहां पर होता था, बंद की कॉल वहां पर होती थी, लेकिन आज झंडा, तिरंगा झंडा वहां पर फहराया गया है। तो क्या ये अच्छा शगुन नहीं है? देखिए सना जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि सब लोगों को कि जब हम इस गणतंत्र दिवस की बात करते हैं, हम ये समझते हैं कि अगर कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान अगर कोई निकालता है तो उसकी जो ताकत वो है हल करने की, वो इसी संविधान से है। आज हम कह रहे हैं हमें स्टेट वापस दो, हमारा 370 हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, तो उसका जो है, जो हमें जो सोर्स है वो यही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी संविधान के दायरे में वो सब संभव है। इसलिए इससे दूर रहना, या मैं समझता हूं कि हमें इस बात को समझना चाहिए, जो भी समस्या का हल है इसी संविधान के ही द्वारा वो हल हो सकता है। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं लोग इससे क्यों दूर रहते थे, इस कारण कि जो ही यहां पर कोई लोकतंत्र में शिरकत करता था जी, रिपब्लिक डे में शामिल होता था, थोड़ी सी कोई शांति होती थी, पंचायत चुनाव में शिरकत करता था, तो हमारा मीडिया, हमारी सरकार, सारे लोग ये कहते थे, देखो जी कश्मीर समस्या का समाधान हो गया, लोगों ने शिरकत की, चुनाव में हिस्सा लिया, रिपब्लिक डे में शिरकत की, तो इसका मतलब हुआ कश्मीर सुलझ गया। उस कारण लोगों की जो नाराजगी होती थी वो इसकी, उनको कहते थे कि भाई समस्या को हल करिए, नहीं हल हुआ है, तो इस कारण वो इससे दूर रहते थे।
और इसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग इसे पेश करते हैं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, ये वही जगह है जब हालात टर्माइल पे पीक पे थे, टर्माइल जब यहाँ का राज्यपाल जगमोहन साहब कहते हैं कि मुझे कोई घर में ठीक करनी थी बिजली, कोई बंदा नहीं मिला, राज्यपाल का यह हाल था। लेकिन उसके बाद हालात ऐसे हुए कि मुरली मनोहर जोशी जी, वो बाकी लोग आए, उन्हें तिरंगा इसी लाल चौक में लहराया। उसके बाद चुनाव नहीं 6-7 साल हुए, उसके बाद 96 में यहां पर चुनाव हुए। तो हमने बहुत से हालातों में कभी सुधार भी देखा है, कभी हालात बहुत बिगड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है वो यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है। आपको समझना चाहिए। देखिए, जो बदल इरफान साहब, फिर से आप वही बात करने लगे। मैं ये पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि जो तस्वीर आज लाल चौक से दिखाई दी 1990 के बाद पहले या दूसरे मर्तबा ऐसा मुमकिन हो पाया है, तो क्या ये नया कश्मीर है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, बिल्कुल क्या इसे मान लिया जाए नया कश्मीर है? क्योंकि पहले ऐसा नहीं हो पाता था सर। आप इतने बहुत क्या कहते हैं सीनियर जर्नलिस्ट, आप सीधे स्ट्रेट क्यों जा रहे हैं सर? मेरे सवाल की मैं वही कह रहा हूं, गहराई को नहीं समझ रहे हैं। क्या इसे बेंचमार्क, जैसे रतन साहब ने कहा कि अगर झंडा फहराया गया है ये अच्छी बात है, लेकिन इसे बेंचमार्क नहीं माना जा सकता। हाँ, मैं तभी कह रहा हूं, देखिए आप जो कहते हैं ना, ये बदलता कश्मीर जो है ना, जो आपका है नया कश्मीर जो है, मैं उसमें आपको बताना चाहता हूं मैम सना जी, ये नया कश्मीर है और आपके पास बेशक इसके लिए बहुत रीजनेबल कारण है। बदलता कश्मीर है क्योंकि स्टेट को हमने यूटी बनाया, स्टेट को ब्रेक किया, कश्मीरी पंडित टारगेट किलिंग्स हो रही है, यहां पर चुनाव पिछले 4-5 साल से नहीं हो रहा है, जो हमारा अधिकार है, चुनी हुई सरकार नहीं है, यहां पर कर्फ्यू में डाल के आपने स्पेशल स्टेटस को वापस लिया। आप इसे बदलता कश्मीर आपको सामने लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ और आपका जवाब मिल गया। इसका जवाब निर्मल सिंह साहब देंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आपने कहा कि 370 चला गया, कर्फ्यू में डालकर चला गया और छीना गया, और उसके बाद अभी जो टारगेट किलिंग की बात आपने कही, तो टारगेट किलिंग हो रही है। इसके अलावा आपने पीएम पैकेज मुलाजमीन की बात कही, धरने पर बैठे हैं, तो ये हकीकत है, धरने पर बैठे हुए लोग, इनको कब एड्रेस किया जाएगा, ये सवाल सरकार से और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों से बनता है। डॉक्टर निर्मल साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उन्हीं से इन सवालों का जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं, लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया है 1990, माफ कीजिएगा, 1990 के बाद दूसरी मर्तबा यह है कि लाल चौक पर, घंटा घर पर तिरंगा फहराया गया है, जिसे अब भारतीय जनता पार्टी ये कहने लगी है कि ये नई तस्वीर है नए कश्मीर की। उस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि जो लोग अभी परेशानी में मुब्तला हैं, क्या उनकी परेशानियों को हल कर दिया गया? डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, इरफान हफीज लोन साहब कई सवाल अभी उठा रहे थे और वो कई सवाल वाजिब भी हैं। अभी पीएम पैकेज के मुलाजमीन धरने पर बैठे हैं, कई महीनों से धरना उनका कड़कती ठंड में जारी है, और दूसरी तरफ टारगेट किलिंग के भी वाकयात हमारे सामने रहे हैं। तो ये बदलता हुआ कश्मीर नहीं है, उनका कहना है। सना जी, इरफान साहब शायद पुराने हैंगओवर में है अभी। वो जो 1990s का जो कश्मीर है, बंद होते थे, किलिंग्स होती थी, मॉब में लोग निकलते थे, टेररिस्ट जो है निकलते थे। निर्मल साहब जी, आपको नहीं दिखता है जो रजौरी में हो गया, वो कश्मीर है, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई मारे गए, वो आपको नहीं दिखता है क्या? मैंने जिस तरीके से स्टेट को यूटी बनाया, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज, हमारा अधिकार कहां गया? सरकार चुनने का, इलेक्शन का, लोकतंत्र का क्या हुआ? उसे आप बदलता कश्मीर कहते हैं। जावेद हमारे हजारों में लोग बच्चे बंद हैं। वो एक जो आज का कश्मीर है, आज का कश्मीर है, उसकी वो बात है। आज कश्मीरी आम कश्मीरी नौजवान जो है तरक्की चाहता है। चुनी हुई सरकार है, बताइए कहां है चुनी हुई सरकार? और मेरा स्टेट मुझे वापस दीजिए, महाराजा का स्टेट मुझे स्टेट वापस दीजिए, 370 वापस दीजिए, हम मिलके लड़ेंगे।
वो ये स्टेट महाराजा हरि मिलेगी, सिंह का ये तो कानून था। प्रधानमंत्री ने इन्होंने कहा है। हमसे अन्याय जब भी किया, उनको आप हमारे कुछ साथ समय लड़े, मिलेगी। भले ही आप अगर बीजेपी लेकिन के आप साथ है, वो जो- लेकिन ये जो है महाराजा की कश्मीर देन चाह रहे है। हैं, हमें वो महाराजा लोग को जो है श्रद्धांजलि बंदूकें देनी उठा के चले, है, कश्मीर बंद को हो, बचाना है, जम्मू पत्थरबाजी कश्मीर हो, को वो जो हमारा सब संविधान अभी के दायरे में अधिकार है, वो उसके समय लिए निकल गया। लड़िए। आप समझिए, वो समय निकल गया, आपका वही हैंगओवर है, उससे बाहर निकलिए। आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर काफी आगे बढ़ चुका है, और जो है चुनाव में और जेल में पानी बड़ा बह गया है, वो वापस नहीं आने वाला। तो इसलिए अच्छी बात भाई यही बात है, जो नई व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारी समस्याएं हैं, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उठा रहे थे, आप भी उठा रहे हैं, उनको हम स्वीकार करें। अब सरकार अपनी जिम्मेवारी समझे और अपोजिशन भी अपनी जिम्मेवारी समझे, तो रल मिल के इसके लिए करें। यह बात है, इसकी जरूरत है। ठीक है, तो आज मिलजुल जो कर है, काम करने की ज्यादा जरूरत पर खून जोर पीता दिया उससे जा रहा है, लेकिन ये खून कहा जा रहा है कि पीता बदलते हुए सना जी, कश्मीर सना में जी। आखिर वो तमाम चीजें क्यों नहीं बदल रही हैं जो बेसिक क्या यही बदलता फैसिलिटी- कश्मीर है? यहाँ चुनी हुई सरकार कहाँ है? यहाँ की विधानसभा विधायिका कहाँ है? निर्मल सिंह साहब, यहाँ स्टेट कहाँ है? क्या जुल्म चल रहा है? हमारे बच्चे जेलों में बंद है, कश्मीरी पंडित भाई वापस नहीं आए जो यहाँ पर है, वो भी भाग के देखिए, चले धरने सना जी, पे, उनको तनख्वाह नहीं दे रही जावेद है। साहब जो हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं? जावेद साहब जो हैं, जावेद नहीं, इरफान बंद हो साहब गई, आपसे मान बात लिया। कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ इरफान हफीज लोन साहब आपसे बात कर रहे हैं, है। डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो कि हाँ। लीगल एक्सपर्ट हैं, उन्हें पता है आपसे- कितने नौजवान अभी जेल में मौजूद हैं, शायद वो उनके सना, पास मैं- डिटेल भी होगी। जावेद मैं बेग इरफान साहब कुछ साहब कहना से- चाहते हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। सना जावेद जी, बेग साहब, मैं इरफान यहाँ साहब से- एक सेकंड, अगर जेल में कोई है- एक बात और कहना चाहूंगी। महबूबा मुफ्ती, जो कि शुरू में मैंने कहा, महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सदर हैं, उन्होंने कहा है कि जो दुकानें लाल चौक में खुली थी, उन दुकानों को दबाव के साथ खुलवाया गया है और उन्हें पहले ही बोल दिया गया था, दावा ऐसा किया है कि नहीं, परिणाम महबूबा मुफ्ती जी गलत बोल रही है। महबूबा मुफ्ती भुगतने जी के पड़ेंगे। जमाने में तो एसएमएस सर्विस भी बंद होती थी। आज पहली बार 2019 के बाद आज के दिन, चाहे रिपब्लिक डे हो या फिर आजादी दिवस हो, कभी भी इंटरनेट बंद नहीं हुआ, जिसकी आज अशद जरूरत है। मैं डॉक्टर रतनलाल गुप्ता जी को कहना चाहूंगा कि उनके जमाने में इलेक्शन रिग होते थे, कश्मीरियों को उनके जमाने में कश्मीरियों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते थे। आज के जमाने में ना इंटरनेट बंद है, ना लाल चौक बंद है। ठीक क्या ये बदलाव नहीं है? रतनलाल साहब, आप इरफान साहब से मैं एक सवाल करना चाहूंगा। कश्मीरी आज के डेट में बंद नहीं है, बल्कि कश्मीरी 90s में बंद हुआ करते थे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हुआ करती। ठीक है, नेशनल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस के नेता हमारे कांग्रेस बीच के साथ मौजूद हैं, मिलकर जो कि मौजूदा सिचुएशन पर वो अपनी मंदिर को नहीं प्रतिक्रिया दे रोका रहे होता, थे, लेकिन इलेक्शन रिग नहीं किए होते, 1990 तो शायद आज सिचुएशन ऐसी नहीं होती। के वक्त की आप बात बहुत कुछ जावेद करना बेग साहब बाकी ये है। कह रहे हैं कि उस कश्मीरी वक्त तो सब पंडित- कुछ एनसी ने बंद कर रखा था। रतनलाल साहब, बिल्कुल। देखिए साहब, एसएमएस सर्विस भी एक बंद सेकंड की जावेद हुई साहब, है। अब जवाब लेने इंटरनेट दीजिए, की तो एक सेकंड, बात ही नहीं है, लाल चौक की कोई बात ही नहीं है। देखिए साहब, मुझे तो गिला आपसे है कि आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट सिर्फ लाल चौक तक गई, वो वहां पे नहीं गई जहां पे अली मोहम्मद सागर का मकान गिराया गया है। देखिए वहां पे फंडामेंटल राइट्स की कैसे धज्जी उड़ी है, वो आपके सामने है। हमारा ये कहना है कि ये मैनेज शो करके डॉक्टर रतनलाल लाल साहब, चौक में मैनेज शो करके आप ये साबित करना अली चाहते मोहम्मद सागर का, एक सेकंड हैं जावेद बेग साहब का ऑडियो डाउन कर दीजिए। रतनलाल साहब, शायद आपने देखा नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता जी। देती हूँ। मेरी करेस्पॉन्डेंट या कोई संवाददाता वहां पर गया है, रिपोर्ट भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगी। अली मोहम्मद सागर, इंक्रोचमेंट वाली बात आप कह रहे हैं, कितने दिन पहले इंक्रोचमेंट हुई थी? वो रिपोर्ट भी हमारे क्या पास ये है। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है? फंडामेंटल राइट्स का, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का आज हम दिन बना रहे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आज इन्होंने दबियां उड़ाई हैं, क्या ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आएगा? क्या उसको नोटिस नहीं मिलना चाहिए था? घर पे कोई आदमी नहीं था, उसको घर बेदोश किया गया। सत्ताधारी होशियार प्रशासन है तैयार, इस नहीं, ये नोटिस ये दिया था, किस इंक्रोचमेंट का। एक सेकंड, ये किस इंक्रोचमेंट का नोटिस दिया गया था कि तब्दीली 3 लाना दिसंबर चाह रहे हैं? तमाम जो रोशनी एक्ट और कहचराई के तहत आने वाले लैंड है, उन पर से इंक्रोचमेंट हटाया जाए, तो उसी ड्राइव के तहत शायद ये कार्रवाई की गई। रतनलाल साहब, पूछना नहीं चाहिए था ना, नोटिस उनको पूछना चाहिए था ना। ठीक है डॉक्टर निर्मल साहब, आप उस दिन हमारे साथ डिबेट में थे, आपने ये कहा था कि बगैर नोटिस के, बगैर किसी तरह की जानकारी के इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन डॉक्टर रतनलाल साहब का आपके सामने ही रिमार्क आपने सुना, उनकी प्रतिक्रिया सुनी, आपका जवाब। ऐसा रूल ऑफ लॉ है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है। रतन जी
रतनलाल जी को पता नहीं होगा, सारी कार्रवाई हुई है। अरे तो नोटिस उन्हें नहीं दिया गया, ये बोल रहे हैं। मैं तो एडवोकेट हूँ भाई साहब, डॉक्टर साहब मैं एडवोकेट हूँ, ये सही बात। आई नो इन चलेगा। देखिए जो भी कार्रवाई हो रही है, मैं एडवोकेट हूँ, आप जानते हैं मुझे जानते हैं, मैं एडवोकेट हूँ और मैं जानता हूँ लोगों ने ठीक है, बात दूसरी तरफ जा रही है। लेकिन रतनलाल साहब, आपकी सरकार जब थी 1990 की दहाई में, उस वक्त आप पर ये आरोप और इल्जाम लगाया जा रहा है कि उस वक्त तो कश्मीर बंद था। आप जब कश्मीर खुल रहा है, अभी जावेद बेग साहब ही कह रहे थे, ये भी कश्मीरी, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो बंद किया, इन्होंने जो इंटरनेट बंद किया, वो अब तो खुल रहा है। अब तो 26 जनवरी 15 अगस्त के वक्त ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैडम रतन साहब, मैडम ये चीजें होने से क्या आप कश्मीर के हालात सुधर गए? नया कश्मीर बन गया? ये नया कश्मीर की राह पे चल रहे हैं। उस माँ को, उस बच्चे को पूछो, आप नौजवानों की बात करें, 90% बच्चे तो अब नशे की तरफ जा रहे हैं। इसी नोट के साथ नया कश्मीर कैसा होना चाहिए? एक सेकंड, इरफान हफीज लोन साहब, आपकी प्रतिक्रिया, नया कश्मीर कैसा होना चाहिए आपके मुताबिक? ये कश्मीर नहीं है, नया कश्मीर नहीं, तो नया कश्मीर कैसा होना चाहिए? आपका फाइनल रिमार्क। ना इनका फॉर्मूला है नया कश्मीर, इनका फॉर्मूला है कश्मीर में जब नेशनल को सत्ता मिलेगी तभी कश्मीर। सना जी, आपने शायद मुझसे प्रश्न पूछा। हाँ इरफान साहब, आपसे ही सवाल, जल्दी से, वक्त नहीं है। देखिए सना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर लोग संविधान में यकीन रखते हैं, उनको डिस्क्रेडिट मत करिए, ठीक है, उनको एनकरेज करिए। और मैं समझता हूं जो वाकई नया कश्मीर होगा वो ये होगा जिसमें बातचीत से हर समस्या का समाधान होगा। माइट इज राइट, जो दिल्ली सरकार अभी किसी ने बात नहीं की होती है, एनआईए ईडी लगाना, लोगों को जेल में डालना, सप्रेशन करना, मैं समझता हूं कि वो लोग, मेरे जैसे लोग, सोच वाले लोग जो पुरअमन गांधी जी की तरह मसले को हल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान के हक में ये चीज है, हमारे मुल्क के हक में है कि हम हर समस्या का समाधान करें बातचीत से। मैं मुकम्मल कर रहा हूं, और सत्य बोले, सत्य यह है कि पहली दफा हिस्ट्री में किसी स्टेट को ब्रेक किया है, पहली दफा यहाँ पर आप देख रहे हैं किस। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि नया कश्मीर है, लेकिन मुख्तलिफ शोबे से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि नया कश्मीर तब होगा जब 370 की वापसी होगी और लोगों को डिस्करेज नहीं किया जाएगा, उनको इंकरेज किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। इसी नोट के साथ आज की प्राइम डिबेट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। नमस्कार।